हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक वर्कशीट नंबर 79 करेंगे, जो कि क्लास 3rd to 5th के लिए है। बेटा, ये वर्कशीट 5 अक्टूबर 2020 की है। स्टूडेंट, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना क्लास और सेक्शन लिखेंगे और यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। आइए करें वर्तनी का अभ्यास। बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि लिखते समय हमसे कुछ वर्तनी की गलतियां, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो आइए आज कुछ ऐसे शब्दों की वर्तनी का अभ्यास करें जिन्हें हम अक्सर गलत लिख देते हैं। तो बेटा, वर्तनी क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक के बारे में आज की जो वर्कशीट है। हम देखते हैं कई बार ऐसे शब्द होते हैं जिसे हम लिखते वक्त गलत कर देते हैं, उसकी स्पेलिंग को हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से कुछ गलत है और कुछ सही है। तो हमें सही शब्द पर गोला लगाना है। देखिए प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्द समूहों में से सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाइए या सही वर्तनी चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो आइए करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन, देखिए पहला शब्द क्या है बेटा, खर्राटे। सेकंड वर्ड क्या है, देखो फर्स्ट क्या है, खराटे, सेकंड क्या है, खर्राटे, और थर्ड पे क्या है, खर्राटे। तो हम क्या बोलते हैं बेटा, सही क्या होगा, खर्राटे। सही क्या होगा बेटा, खर्राटे। सेकंड देखो क्या है, क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि। तो इसमें सही कौन सा है बेटा, क्योंकि, जिसके ऊपर डॉट लगी है, क्योंकि यहाँ पे न की साउंड आती है। देखो क्योंकि, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसलिए, इसलिए, इसलिए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कौन सा सही है बेटा, इसलिए। देखिए इसलिए प्रॉपर सभी शब्द, आधा शब्द हम किस लगाते हैं जब उसकी साउंड बहुत कम होती है। तो ये क्या बन गया, इसलिए। हम ऐसा नहीं बोलते ना, हम क्या बोलते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है। तो ये क्या होगा, सारे शब्द पूरे आएंगे इसके अंदर और क्या आएगा, इसलिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कृपया, कृपया, कृपया। क्या होगा, हम क्या बोलते हैं, कृपया आप ऐसा करेंगे। तो पै की साउंड देखो बेटा बहुत छोटी आ रही है, कृपा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड वाला आएगा, कृपा। ठीक है, पै इसके अंदर क्या होता है, आधा होता है पै इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता। क्या है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता या स्वतंत्रता। देखो कौन सा साउंड सही करा है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता या स्वतंत्रता। क्या सही होगा, आपको सुनकर पता चल गया होगा ना। तो क्या होगा इसके अंदर, स्वतंत्रता। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए 6 नंबर पे करते हैं हम। 6 नंबर पे क्या है, वर्षा, वर्षा, वर्षा। तो कौन सा सही होगा बेटा, इसके अंदर आपको साउंड से ही पता चल गया होगा और आपने बहुत बार इसको यूज भी किया होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा इसके अंदर, वर्षा, सेकंड नंबर वाला। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम नेक्स्ट करते हैं। बेटा देखो क्या दिया गया है, इन सही वर्तनी वाले शब्दों को अपनी कॉपी या किसी कागज पर लिखकर अभ्यास करें। तो बेटा अभी जो हमने शब्द किए ना सारे के सारे, वो आपको क्या करने हैं, अपनी कॉपी में लिखने हैं। जैसे कि खर्राटे, क्योंकि, इसलिए, कृपा, स्वतंत्रता और वर्षा। इन्हीं शब्द को आपको अपनी कॉपी में बार बार लिखना है, कम से कम 2 बार तो लिखिएगा ही बेटा। ठीक है, क्या करना है आपको, कम से कम 2 बार तो लिखना ही है। ठीक है, जैसे एक बार ये खर्राटे हो गया, फिर क्योंकि। ठीक है, ऊपर से ही देखकर आप 2 बार लिख सकते हैं। इसी तरह इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा, कृपया। ये सारे के सारे शब्द आपको 2 या 3 बार लिखने। और स्वतंत्रता की तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। देखो क्या होता है, आधा से, व, तय, फिर त्रय आता है इसके बीच में ना, स्वतंत्रता। ठीक है, और उसके बाद में वर्षा। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं, शब्द हैं, ये आपको अपनी कॉपी में कम से कम 2 बार लिखने हैं। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा देखो क्या लिखा गया है, ऊपर लिखे शब्दों के अलावा ऐसे कौन से शब्द हैं जिन्हें लिखने में आपको कठिनाई अनुभव होती है। कोई 5 शब्द बताइए, उनकी वर्तनी अपने अध्यापक या अध्यापिका से पूछकर पता लगाइए। तो बेटा कोई भी 5 शब्द जो थोड़े से मुश्किल लगते हैं आपको, उसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं कुछ शब्द आपको बता देती हूँ, लेकिन अगर आपको कोई और लिखना है तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। तो आइए करते हैं बेटा।
तो आइए करते हैं बेटा। देखो नंबर 1 पे जो भी शब्द, जैसे कि हम लिखते हैं गर्मी, गर्मी आप बहुत बार बोलते हो ना, तो बेटा जब ये गर्मी लिखा जाता है तो ये गर्मी क्या है, गलत है। इसकी जगह सही कैसे लिखेंगे हम, गर्मी। ये क्या हो जाएगा, सही शब्द हो जाएगा इसका, गर्मी। ठीक है। अब नंबर 2 पे हम लिखते हैं सेम, सर्दी। जब भी सर्दी आप ऐसे लिखोगे तो बेटा वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों ही शब्द गलत हैं। इसका सही कैसे लिखा जाएगा, सर्दी, इस तरह से। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट को करते हैं बेटा। इसी का थर्ड पार्ट देखिए, इसमें क्या करेंगे हम, देखिए थर्ड में जैसे कि आप कुछ भी लिख दीजिए। हम कई बार कहते हैं कि क्षमा, है ना, बट क्या होता है क्षमा, ये गलत शब्द है बेटा। यहां पे हम क्या लिखेंगे, क्षमा। ठीक है, ये सही शब्द इसका ये है। इसके अलावा हम लिखते हैं मुश्किल, हम लिख देते हैं ना मुश्किल, तो देखो ऐसे भी लिख सकते हैं मुश्किल ना, तो बेटा ये शब्द हो जाता है गलत। हम मुश्किल को ऐसे नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, मुंह, इसमें शय बेटा आधा हो जाएगा, इसमें शय क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मुश्किल। ठीक है। अब हम और शब्द, और आप बेटा नए नए शब्द ढूंढिएगा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कुछ शब्द बता रही हूँ, आप अलग अलग शब्द और अच्छे से ढूंढ कर लिखिएगा इसके अंदर। हमें 5 एग्जाम्पल करने हैं ना, तो हमारे 4 हो गए। अब हम नंबर 5वां एग्जाम्पल करते हैं बेटा। अब हम करते हैं 5 एग्जाम्पल। देखो 5 पे क्या कर देते हैं, जैसे कि व्यवहार, हम कह देते हैं कि उसका व्यवहार अच्छा है, तो देखो हम व्यवहार, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये गलत हो जाएगा। हम कभी भी व्यवहार को ऐसे नहीं लिख सकते। हम सही कैसे लिखेंगे, व्यय इसके अंदर आधा हो जाएगा और व्यवहार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका सही शब्द हो जाएगा। इसके अलावा देखो जैसे कि हम लिख सकते हैं अर्चना, जैसे कि नंबर 6 पे लिख दो कि अर्चना, कि हमने पूजा अर्चना करी ना, तो हम लिख देते हैं अर्चना। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये शब्द क्या हो जाएगा, गलत। तो सही कैसे लिखेंगे, अर्चना, च के ऊपर रे आएगा इसके अंदर। ठीक है बेटा, च के ऊपर क्या आएगा, रे आएगा, तो यह इसका सही वर्तनी हो जाएगा। तो बेटा ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपको करवाए हैं, आपको यही नहीं करने, इसके अलावा कुछ और ढूंढिए आप शब्द ऐसे जो आपको मुश्किल लगते हो, उनको अपने पेरेंट्स से पता कीजिए कि उनको सही कैसे लिखा जाएगा। और अगर आप मुझे भी कमेंट करके लिख दीजिए कि मैडम इसका सही कैसे लिखा जाएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। बेटा ये मैं आपको फिर बता दूं, ये सब शब्द गलत लिखे हुए हैं, इनकी वर्तनी अशुद्ध है, तो यहाँ पे जो लिखे हैं वो सही हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा आज की आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करके बेटा अपने टीचर से चेक कराइए। और बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एक बारी बच्चे फिर मैं आप सबको ये कह रही हूँ कि आपको अगर जो शब्द मुश्किल लगता है लिखने पे, आप मुझे उसका कमेंट करिएगा और उसका आंसर मैं आपको दूंगी। तो बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।